बहुत स्पष्ट हमारा आरोप है कि आप बाहर के जहां चुनाव होता है वहां के प्रांत में आप बहुत लुभावने और बड़े बड़े वायदे आप बिना सोच समझ के करते हैं, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां आप बताइए कि आपने कहाँ है। दिल्ली में आपने शराब को कहाँ रोका? आपकी सरकार तो दिल्ली में गली गली में शराब परोसने के लिए तैयार है। अगर कोई बिल जनहित का जन कल्याण का होता है तो आप कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रोक लिया। साहब, दिल्ली में क्या राशन कार्ड बनने से लेफ्टिनेंट गवर्नर या केंद्र सरकार रोक रही है? आपने नए राशन कार्ड तो नहीं बनाए दिल्ली के लोगों के? किसने रोका है आपको? आपने जो पेंशन होती थी दिल्ली में, जो बुजुर्गों को, जरूरतमंदों को जो पेंशन मिलती थी, वो तो नहीं बढ़ाई। उसमें तो आपने एक आदमी भी नहीं बढ़ाया, बल्कि कम हो गई। मिल नहीं रही है लोगों को वो पेंशन जो कांग्रेस के टाइम में, शीला दीक्षित की सरकार के टाइम में थे। लाडली जैसी योजनाएं अगर हमने दी थी तो वो योजना आप बाहर के प्रांत में कह रहे हैं कि 1,000 रुपये 2,000 रुपये हम महिलाओं को देंगे। दिल्ली की महिलाओं का क्या कसूर है भाई? ये आंगनवाड़ी की महिलाएं अपनी नौकरी में मेहनत करके आप उन्हें अलग अलग काम में लगा रहे, उनका क्या कसूर है? उनको आपने कितना आपने सुदृढ़ किया, उनके मनोदय क्यों नहीं बढ़ाए? पूछना चाहती है दिल्ली की कांग्रेस आपसे कि आपने ये कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, ये तो नारा तो हमारा था। एक योजना हमने दी थी कि गरीब आदमी की झुग्गी, जो बेचारा छत के लिए आश्रित है, उसका परिवार बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है, तो अगर उसके घर को कोई भी दिल्ली का डिपार्टमेंट या कोई भी एजेंसी उसको वहाँ से डिस्मेंटलिंग करती है, उसको तोड़ती है, तो उसको या तो वहीं मकान बना के दिया जाए या उसको निवास देने का व्यवस्था उसके आसपास में की जाए, मल्टी स्टोरी फ्लैट बना। राजीव रतन योजना थी, राजीव रतन आवास योजना। हम ये कहना चाहते हैं कि राजीव रतन आवास योजना के तहत जो मकान ऑलरेडी बने हुए थे कांग्रेस के शासन में, बवाना में थे, सावदा में थे, कालकाजी में थे, आपने उनको गरीबों को छत क्यों नहीं दी? 7 साल हो गए, आपने उनको आवंटित क्यों नहीं किया? क्या आप हादसों का इंतजार कर रहे हैं? एक बड़ी दुखद खबर कल आई, ये बड़े प्रमुख अखबार हैं, नवभारत टाइम्स, आपने भी काफ़ी उन्हें इसको छापा है। 4 लोगों की डेथ हुई है उस राजीव रतन आवास योजना के तहत बने मकानों में जर्जर होने की वजह से, वो गिर गए। अगर आप उनको आवंटित नहीं करेंगे तो वो अपराध के केंद्र बन गए। वहाँ लाइट नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है, वहाँ तो आप समझ सकते हैं पत्रकार महोदय, आप जागरूक प्रेस से हम पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहते हैं, इस असंवेदनशील सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपकी मानवता आपको झकझोरती नहीं है कि इतनी कोरोना के दौरान ये इतनी सर्दी गर्मी लोगों ने झेली है। अगर इन मकानों को आप टाइमली आवंटित कर देते तो ये हादसे नहीं हुए। जो रहते वो उनकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखते। आज वो तो पूरी तरह डार्क हाउस बन गए। वह तो डार्क स्पॉट नहीं, डार्क हाउस बन गए, क्योंकि इतने दिन से आवंटन ना होने वाली जगह में, कहते ना, वो भूतिया सी बन जाती है। वहाँ तो डर लगता है लोगों को, आसपास से गुजरने वालों को, वो तो क्राइम पॉइंट बन गई। आपने दिल्ली के गरीबों के साथ अन्याय किया है, और अगर आप इतने दिन बाद इन जर्जर मकानों को आवंटित करेंगे तो किस आधार पे करेंगे? उसमें तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है।